हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसिड बेसिड एंड सॉल्ट चैप्टर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या वनडे एग्जाम्स हो, यानी एक दिवसीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत बार ये पूछे गए प्रश्न हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। अगर केमिकल फार्मूला की हम लोग बात करें तो दोनों सेम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा में जब माइल्ड एडिबल एसिड यानी अगर हम लोग थोड़ा सा अम्ल मिला दें और ऐसे अम्ल मिलाएं जो खाए जाते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड है, तो अगर इसको मिला दिया जाता है तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर, अब फॉर्मूला यहाँ पर NaHCO3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मिक्सचर नहीं है, ये एलिमेंट भी नहीं है, ये एलॉय भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये एक तरह का यौगिक है यानी कंपाउंड होता है। तो बेकिंग पाउडर बेकरी में यूज किया जाता है, क्रिस्पी बनाने के लिए जो है फूड आइटम्स को इसका यूज करते हैं, और सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जब इसको हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फूड आइटम्स को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाती है। यानी जो केक को जब बेक किया जाता है तो केक को बेक करने में यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षारक है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा बेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस। तो बेस पहचानने का जो आसान सा तरीका है कि अब यहाँ पर दो तरह के ऑक्साइड हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एक तो एसिड का ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, सॉरी क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक हम लोगों को दिखाई दे रहा है एसिड, दूसरा होगा बेस। अब ऑक्साइड को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है कौन सा बेसिक। अब यहाँ पर पूछा गया है बेस, तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे वो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिड। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिड होंगे, और जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तीनों हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो होगा एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जो कि एक जिंक मेटल का ऑक्साइड है। तो इसका नेचर कैसा होता है, बेस होता है। वैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ना ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी को शो करने वाला है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड होगा। अब जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज। तो हिंदी में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, अम्ल को हिंदी में कहते हैं एसिड, ये हो गया एल्कली, और लवण मीन्स होता है सॉल्ट। तो ये क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एज एल्कली, उनको कहा जाता है एल्कली। तो अगर हम लोग देखें कि सभी एल्कली बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते हैं। अगर हम लोग बात करें, एक ग्रुप है बेस का, अब इसमें से कुछ एल्कली होते हैं, क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। इसका मतलब कि कुछ बेस ऐसे हैं, कुछ क्षारक ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं
क्षार या फिर एल्कली। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? अम्ल का मतलब एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? अभी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा, पीछे हम लोगों ने भी डिस्कस किया, यहाँ पर भी हम लोगों को देखना है कि मेटल और नॉन मेटल का ऑक्साइड, और जहाँ पर हाइड्रोक्साइड होता है, तो मेटल ऑक्साइड ये हो जाएगा, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो होंगे बेस। क्या होंगे? बेस। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड ये हो जाएगा एसिड। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड बेस हो गया, नहीं होगा ये। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH लगा हुआ है तो बेस है, ये भी नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, हम लोगों को पता है कि टेबल सॉल्ट है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब नाम से क्लियर है कि हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक तरह का अम्ल होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पर सीधे सीधे पूछ लिया गया कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल के ऑक्साइड होते हैं क्षार या फिर बेस होते हैं, यानी मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा क्षारक। तो इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? लवण यानी सॉल्ट बनता है ये A+B यानी एसिड और बेस के मिलने से बनता है। एसिड होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो देखें यहाँ पर जो है कि उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, कि व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो एक साइंटिस्ट थे पीएच निकालने के लिए, सोरेंसन। कौन थे? SP सोरेंसन थे। तो सोरेंसन साहब ने एक स्केल बनाई। क्या बनाई? जैसे अगर कुछ भी मेजर करते हैं तो उसकी एक स्केल होती है, तो पीएच को मेजर करने के लिए उन्होंने एक स्केल बनाई, और उस स्केल में उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक के नंबर लिखे, बीच में रखा 7 को, 0 से लेकर के 7 के बीच, और फिर 7 से 14, यानी बीच में होगा 1 2 3 4 5 6, फिर 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जब 7 से 0 की तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, और जब 7 से 14 की तरफ, 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन आयन यहाँ भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन इधर घटेगा, और जब 0 की तरफ आएंगे तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और जब pH 7 होता है, यानी जो 7 pH वाला होता है, वो है न्यूट्रल या उदासीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 pH न्यूट्रल हो गया, 6 वाला हो जाएगा एसिड, 8 वाला हो जाएगा बेस, और 14 वाला भी होगा बेस। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये पीएच कैसे निकालते हैं। अभी आगे भी क्वेश्चन इससे संबंधित आएंगे, तो और बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि पीएच को कैसे मेजर किया जाता है। पीएच स्केल को दिया था सोरेंसन ने, और ये होता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। तो इसका मतलब जिसका पीएच सबसे कम होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। और 7, अब यहाँ पर बीच में क्या रखा है 7 को, तो 7 से कम एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक नेचर यानी अम्लीय जो प्रकृति है, अम्लीय नेचर है वो बढ़ेगा। 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा pH 1 का। ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर अम्ल या फिर एसिड, और 8 और 10 वाला हो जाएगा बेस या फिर क्षारक। तो ये बेस हो गया और ऊपर ये अम्ल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबसे अधिक अम्लीय, तो सबसे अधिक अम्लीय pH
1 वाला होगा। तो अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में कौन सा आयनिक कंपाउंड, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम लोग यौगिक की बात करें यानी कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट यानी आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। तो आयनिक कंपाउंड्स मींस जो आयन से बने। तो आयन से बनने के लिए एक इसमें डोनर होता है, डोनर होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के ऊपर, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से अगर बन रहा है कंपाउंड तो उसको कहते हैं आयनिक, अगर शेयरिंग से बनेगा तो कोवैलेंट या सहसंयोजी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब पहचानने का एक तरीका जो आसान सा तरीका है कि मेटल और नॉन मेटल होगा तो आयनिक होगा, अगर नॉन मेटल होगा तो सहसंयोजी या कोवैलेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो पहला ऑप्शन नॉन मेटल, फिर जो है कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि मेटल और फिर नॉन मेटल, क्योंकि नीचे वाले में भी नॉन मेटल है। कैसे होगा ये कैल्शियम क्लोराइड, जरा समझ लेते हैं हम लोग। कैल्शियम को अगर देखें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो 20 है। कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो 2882 होगा। ये पढ़ा है हम लोगों ने डिटेल में। अब ये 2882 में अब नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इसको 18 होना है। इसलिए कैल्शियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब 2 पॉजिटिव चार्ज आया तो अब इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, तो इसके पास में है क्लोराइड। क्लोराइड को अगर हम लोग देखें तो क्लोराइड के ऊपर यानी क्लोरीन से बना है क्लोराइड, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 287 क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया कैल्शियम का, तो बना लिया इसने Cl-288। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कैल्शियम के पास में 2 पॉजिटिव चार्ज है। कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ी है कि कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं है तो कैल्शियम और ये क्लोरीन के ऊपर एक ही माइनस चार्ज है, तो एक माइनस, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, लेकिन एक प्लस बचा हुआ है, इसके लिए दूसरा क्लोराइड भी आएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा CaCl2। तो आयंस के एक्सचेंज, आयंस की वजह से जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो गया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है एक्वारेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया ये मिक्सचर होता है, एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 HCl और नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर होता है। तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिलाया जाता है 3:1 के रेशियो में तो बन जाता है एक सोल्यूशन, उसको कहते हैं एक्वारेजिया या रॉयल लिक्विड। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रॉयल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनको डिजॉल्व कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अकेले नहीं डिजॉल्व कर पाता है, उसको उसमें घुला, ये घुलेगा नहीं, सोना अगर डाला जाए। लेकिन जब एक्वारेजिया बन जाता है उसमें डाल करके, और इसका यूज ठगी में बहुत होता है, सोने को चमकाने में सोने को चुरा लेते हैं, सोने का वजन घटा देते हैं। तो एक्वारेजिया में जैसे ही गोल्ड के किसी गहने को, सोने के ऑर्नामेंट को डाला गया तो वो ऊपर की परत उसमें डिजॉल्व होकर के चली जाएगी, सोना चमक तो जाएगा लेकिन वजन घट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये HCl और नाइट्रिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, और उस मिश्रण में जो अनुपात होता है इनका वो 3:1 यानी 3:1 होता है।
तो आई थिंक ये सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं इम्पोर्टेंट तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। जितने ज़्यादा लोग जो है लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करते हैं उतना ही हमारे लिए जो है बनाने का भी मन करेगा कि नहीं और भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको जो है अगर कोई डाउट रह जाता है या किस चैप्टर का आपको एमसीक्यू चाहिए या केस स्टडी चाहिए, असर्शन रीजन चाहिए, उसको आप बताइए और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी।